जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हाय मेरा पोता, कैसे कैसे अरमान थे मेरे दिल में। अरे क्या क्या ना सोचा था मैंने उसके लिए। कितना समझाया था कि सीढ़ियां देख के उतरा चढ़ा करो, पर नहीं, हमारी बात तो ना मानने की कसम खा रखी है ना लोगों ने। अब देखिए ना कितना बड़ा नुकसान हो गया। या अल्लाह, कितनी दुख वाली बात है ये। मेरी तो नस्ल शुरू होने से पहले खत्म हो गई। सब उसकी लापरवाही से बच्चे की जान गई है। वही कातिल है मेरे पोते की, वही कातिल है। इतना बड़ा सदमा मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, किस तरह से बर्दाश्त करूंगी मैं। अम्मा आप संभालें खुद को प्लीज। आप इस तरह रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, और वो तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो कमरा बंद करके बैठी है। ये नहीं कि हमारे दुख में आके शामिल हो जाए। भाई मैं देखता हूँ। अरे तुम क्या देखोगे, क्या देखोगे तुम भला? एहसास तो उसे होना चाहिए ना। उसे होना चाहिए एहसास के बाहर निकले, को अपनी सास नंद के आंसू पोंछे, कोई हमदर्दी के दो लफ्ज बोल दे कि वो भी हमारे गम में शरीक है। लेकिन नहीं, हमारी तो किस्मत ही खराब है। दोनों ही बहुएं एक से बढ़कर एक। अरे सुल्ताना क्या हो गया तुम्हें? ऐसे कह रही जैसे तुम उनका मिजाज जानती नहीं हो। बस कोई जरूरत नहीं है उम्मीद लगाने की, रोने की। शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बच्चा फर्मा बरदार है, बड़े जैसा नहीं है ये। अब अजहर को देख लो ना, उसके लिए क्या हम गम की तस्वीर बने बैठे हैं सारे। लेकिन जब उसका रवैया आ जाता है तो लगता ही अल्लाह ने सजा दी है। देख लो। हाँ अब्बा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ना बार बार ये ख्याल आ रहा है। पर हमने तो हमेशा उसका भला ही चाहा है, हमेशा दुआ की है उसके लिए। बेशक बेशक, लेकिन वो देख रहा है ना। अच्छा तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ जाके आराम करो, सुबह फिर तुम्हें अस्पताल जाना होगा। जी मैं जा रहा था। हाँ, जाओ। और हाँ, अब जाके सो जाना, उससे बातें ना करने लग जाओ। ये तो सो जाएगा, लेकिन वो सोने नहीं देगी, इसे तुम देख लेना। क्या हंसता बोलूं? ये यहाँ क्यों रख देते हो? तो देना जरा किन्नू मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम। भाभी कैसी हैं? तबीयत कैसी है उनकी? क्यों, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें उनकी? अजहर भाई है वहां पे उनका ख्याल रखने के लिए। तो मेरे माँ बाप जो सारा दिन बैठ के रोते रहे, तकलीफ में रहे, सदमे से दो चार रहे, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि जाके दो बोल दिलासे के दे दो? कौन रो रहा था? अम्मा अब्बा की बात कर रहा हूं मैं। इस घर में रहते हुए तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरे माँ बाप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? इस उम्र में इतना बड़ा सदमा उनके लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं है। और तुम आराम से यहां बैठकर रेस्ट करो। उस्मान, जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। पूरा दिन मैं घर का काम निपटाने के बाद अब शांजे के पास आई थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत डरी हुई है, सोई नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से अब सोई है। खाना खाया इसने? नहीं, दूध पिया है और अब सोई है। आपके लिए कुछ लेके आऊं खाने को? खाना ला दो और थोड़ा जल्दी लाना। खाना खा के सोऊंगा मैं। सर में बहुत शदीद दर्द है, थकावट भी बहुत हो गई है। जी। उस्मान, भाभी कैसी हैं? ठीक है। वो नहीं जानती कि अपनी नफरत और जिद में उस औरत ने कितना बड़ा नुकसान किया। क्या मतलब? जो हुआ मुझे उस पर अफसोस है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उस औरत को मेरे मासूम माँ बाप का दिल दुखाने की सजा मिली है। कुदरत ने इंतकाम लिया उससे। ये सजा कुदरत ने नहीं, आपके नेक, मासूम
और परहेजगार वालिदैन ने भाभी को दिया है। क्या हुआ? चुप क्यों गई? बुरा लगा? जब तुम दोनों का अपने माँ बाप के साथ ये रवैया देखते हैं ना, तो हमें भी बुरा लगता है। अब तो होश के नाखून लो और खुदा के वास्ते इस हाथ से ऐसे इबरत हासिल करो। मेरे माँ बाप की खिदमत करो, उनकी फरमाबरदारी करो। मैं भी कैसे समझा रहा हूं। उस्मान ने तो ठीक से भाभी की तबीयत का भी नहीं बताया। मैं अजहर भाई को खुद फोन करूंगी, भाभी की तबीयत तो जरा मालूम करूं। जिस जिंदगी को चाहा था